एक तरफ ये बाढ़ इतना नाच रहा है, तांडव कर रहा है बाढ़, उसी समय में नीतीश कुमार ने बीजेपी के इशारे नाच रहा है। जो ये नीतीश कुमार है, बीजेपी का जो इन दोनों का जो ड्रामेबाजी पार्टी है, ये लोग टेलीविजन पार्टी है, इनको टेलीविजन में दिखना। उनको कमेटी बनाता है करके बोला था शिक्षकों के लिए, तो 5 साल हुआ अभी तक कमेटी नहीं बना पा रहे हैं। मीन्स तो महानंदा बेसिन की जो बात हो रही है, हुई है, उसको कहीं ना कहीं लागू करने की ज़रूरत है। जो गाद है वहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं अगर वो हटाया जाए तो मुझे लगता है, जो हम पढ़े हैं रिपोर्ट अनुसार और तमाम लोग बता रहे हैं, उससे बहुत हद तक आसानी होगी। 6,500 रुपये अगर 6 महीने तक नहीं देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, ये तो मारे जाएंगे ये बेचारे गरीब, साथ में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मुजाहिदुल इस्लाम। बिहार कुदरत का डबल मार झेल रहा है, एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ बाढ़। बिहार के कई इलाके बाढ़ के चपेट में है, लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, खाने पीने रहने तक की समस्या है। सत्ता पक्ष, सांसद, मंत्री अपने घरों में व्यस्त है और जनता बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त है। ऐसे में अभी बिहार यूथ कांग्रेस के टीम ने बिहार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को ज़रूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में भी हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी। जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आप जी, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आपको बधाई कि आज आपके अध्यक्ष का 1 साल पूरा होने जा रहा है। आज के ही दिन आपने अध्यक्ष का भार संभाला था। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप 3 दिनों से लगातार बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को ज़रूरत के सामान पहुंचा रहे हैं, तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या फीडबैक आ रहा है? नहीं, लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, ये महसूस हुआ मेरे को। पहली बार देख रहा हूँ मैं, बिहार का जनता में इतनी बड़े लेवल का गुस्सा हो चुका है। तो एक तरफ कोरोना है, एक तरफ ये बाढ़ इतना नाच रहा है, तांडव कर रहा है बाढ़, उसी समय में नीतीश कुमार ने बीजेपी के इशारे नाच रहा है। लोग बहुत दुखी है। इन लोगों को मदद करने के लिए आप कोई भी इलाका में जाइए, कोई अधिकारी उनके पास, लोगों के पास में गया है क्या? कोसी से लेके दरभंगा से तमाम आप पूर्णिया, वो कई जगह आप देखिए, वहाँ कोई अभी तक वहाँ उनके पास गया नहीं है, उनको बाढ़ सामग्री तक नहीं दिया है। शर्म आना चाहिए इस सरकार। क्योंकि हर साल बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आता है, लोग घर बनाते हैं, घर में सैलाब घरों को ढहा के ले जाते, फिर घर बनाते, फिर बाढ़ आ जाता है। तो आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, या फिर बिहार की जनता हमेशा हमेशा के लिए इस कांग्रेस की सरकार होते थे तब हमने बोर्ड गठित किया था, कोसी बोर्ड, उसको ख़त्म कर दिया। उस बोर्ड को 15 साल हुआ। उस बोर्ड होता था कुछ लोग के लिए बेसिक चीज़, पहले ही उस बोर्ड ने कुछ प्रिकॉशनरी करते थे। बाढ़ आने के पहले 2-3 महीने पहले ही लोगों को इंस्ट्रक्शन देता था, पानी आने का समय में उन लोगों को बताते थे। ये 24 लाख लोग का पीड़ित है, कम थोड़ी है बाढ़ पीड़ित लोग हैं। और एक एक जिला में 10-10, 15 हज़ार एकड़ का इफेक्ट हो रहा है। किसान का जो कहाँ जाना है, किसान नौजवान को बिना ऐसे ही नौकरी नहीं है, ना रास्ता है, कहीं जाना है, 1 नाव 2 नाव देता है, कहाँ से पूरा गांव लोग बाहर आ सकते हैं? ये सरकार बिल्कुल लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। जनता ने इनको 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये एक बार भी जनता के बारे में सोचने का था। इस समय में जो माइग्रेंट पीपल है वापस आ चुका है, उनका पास पैसा नहीं है। 3-4 महीने लगातार वो लोग ने कैसा झेला है, कैसे पैदल आया, तब भी इनका दिल दुख नहीं हुआ। जो बिहार तक जो पैदल आया, मुंबई से, बेंगलुरु से, तमाम जगहों से, शर्म आना चाहिए इस सरकार को। जल्दी से जल्दी 6,500 रुपये जो गरीब मजदूर माइग्रेंट है, इनके खाते पे डालना चाहिए 6 महीने तक। अच्छा, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपके पास क्या रोड मैप है इस बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए? क्योंकि यहाँ कटिहार में इससे पहले एक टर्म आपके ही पार्टी के सांसद यहाँ पे थे, फिर भी यहाँ पे कुछ उस तरीके से हो नहीं पाए। अभी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विजनरी पार्टी है। हमारा नेता राहुल गांधी जी
हमेशा युवा युवा कांग्रेस साथी को बोलते हैं, लोग जो भी है मदद करना, उनको साथ जो भी मुसीबत है उसके साथ खड़े होने का। जो नीतीश कुमार है, बीजेपी का जो इन दोनों का जो ड्रामेबाजी पार्टी है, ये लोग टेलीविज़न पार्टी है, इनको टेलीविज़न में दिखना और कुछ नहीं है। यहाँ बिहार में कोई किसान खुश है क्या? नहीं है। नौजवान खुश है? शिक्षक खुश है क्या? नहीं है। शिक्षक और रो रहा है, उनको कमेटी बनाते है करके बोला था शिक्षकों के लिए, तो 5 साल हुआ अभी तक कमेटी नहीं बना पा रहे। मीन्स कमेटी बनाने में आपको शिक्षक के बारे में थोड़ा भी सोच होता था, आधे घंटे में अधिकारी को बिठा के कमेटी गठित कर सकते हैं, उनका जो भी समस्या है उसको उनको हल कर सकते हैं। मीन्स ये सरकार बिल्कुल क्लियर है, तो सत्ता पे आने के लिए कुछ भी करेगा, पैर पकड़ेगा, ड्रामा करेगा, बड़े बड़े बात रखेगा, बट आने के बाद में आराम से घर पे सोएगा। अभी भी 3 महीने से कोई बाहर आया नहीं है जनता सुरक्षा के लिए, अपना सुरक्षा के लिए घर पे है, फिर भी पीपी किट बैठा है इनका पूरा मंत्रिमंडल। अच्छा, और हमारे साथ बिहार युवा प्रदेश के अध्यक्ष भी है गुंजन पटेल जी, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बिहार प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष हैं, और जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई में, वहाँ पे जब बाढ़ आता है तो वहाँ पे लोगों को शेल्टर होम में पहुँचाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, ज़रूरतमंद तक सरकार की तरफ से ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के सामान पहुँचाया जाता है। तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? इसकी क्या वजह हो सकती है आपके नज़र में? देखिए, मामला पूरी तरह से साफ है कि सरकार उदासीन है और सरकार को आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनकी राजनीति कैसे सत्ता में आया जाए यहीं तक सीमित है। इसलिए लगातार हम लोग जानते हैं कि कैसे 15 साल से नीतीश जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो चाहते, अगर वो विजनरी होते तो अब तक कोई अस्थायी निदान निकाल लेते, लेकिन इतने लंबे समय तक लोगों के परेशान होने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और तो और लोग की जो बुनियादी समस्याएं, उनके लिए भी लोगों को जूझना पड़ता है। और हम लोग तो कई जगहों पर गए जहां हम लोगों ने देखा कि जहां पर हजारों की संख्या में आबादी है और मात्र 2-2, 3-3 नाव उन लोगों तक मिल रहा है। यानी कि लोग, अगर कोई घर पे मरीज हो जाए तो लोग हॉस्पिटल तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में सीधा मतलब है कि आप एक तरफ कोरोना जैसे महामारी को आप ढंग से हैंडल नहीं कर पाते, इसका खमियाजा लोग के भुगतना पड़ता है। और खास करके देश के और राज्य की जो सबसे गरीब आम जनता है, जो मजदूर वर्ग है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो अपना हर रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके जो अपना पेट का पालन पोषण करता है, उसको सबसे बड़ी मार पड़ी है। और बार बार जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि इन गरीबों को आप इस महामारी के समय में 6,500 रुपये अगर 6 महीने तक नहीं देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, ये तो मारे जाएंगे ये बेचारे गरीब, साथ में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो केंद्र सरकार और बिहार में यहाँ पर नीतीश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इनको लोगों की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। और हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम जी भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सीमांचल में हर साल बाढ़ आता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी भी मैं कई इलाके में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था, वहाँ पे सरकारी तरफ से ना ही नाव मुहैया करवाया जा रहा है, ना ही कुछ जरूरत के सामान पहुँचाया जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है, साफ जाहिर है, आपने खुद देखा भी, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी टीम, हमारे इंचार्ज, तमाम सभी लोग 3-4 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, ग्राउंड में जाके देखा, जो हालत बनी हुई है वो बयां करने के लायक नहीं। ये 1 साल का मामला नहीं, हर साल का मामला है। तो सवाल ये है कि उसको लेके जो एक विज़न होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। महानंदा बेसिन की बात आती है, कोसी प्राधिकरण की बात आती है, जो कोसी नदी को लेके जो एक प्राधिकरण बना था वो आखिर क्यों ख़त्म हो गया, उसको लेके जो प्रिकॉशन लिए जाते थे। तो सरकार इस एरिया को लेके कोई उनको पास विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है। बिहार को लेके इवन ये लोग तमाम मस्ती से सोए हुए। अभी कोरोना काल में आपने देखा, जो उनको बाहर निकल के लोगों को मदद करनी चाहिए थी, कहीं नहीं थे, ना सरकार के मंत्री थे, ना सरकार के लोग थे, बल्कि जो मैदान में आपको दिखे तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के जामाज सिपाही दिखे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देश भर में काम हुआ। तो सवाल ये है कि जो सेवा भाव कांग्रेस पार्टी में है, हम लोग अपना जो कांग्रेस पार्टी ने एक परंपरा
परंपरा है सेवा करने का, उसको हम निभा रहे हैं। और ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार अभी कुछ भी नहीं है इनके पास कि वो जो है सेवा करे, बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा भी नहीं है। और आने वाले दिन में इसका जनता पुरजोर तरीके से जवाब देगी। क्योंकि आप सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो सीमांचल जो इलाका है इससे बाढ़ से बचने के लिए, इसके लिए मतलब आपके पास क्या देखिए, सीमांचल इलाके से एक तो कोसी नदी है, गंगा है, तो महानंदा बेसिन की जो बात हो रही है हुई है, उसको कहीं ना कहीं लागू करने की ज़रूरत है। जो गाद है वहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं अगर वो हटाया जाए तो मुझे लगता है, जो हम पढ़े रिपोर्ट अनुसार और तमाम लोग जो बता रहे हैं, उससे बहुत हद तक आसानी होगी। और ये जो बार बार बांध का कटना, सीपेज का होना, बांध को लेके तैयारी नहीं होना, ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो बुनियादी चीज़ है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाढ़ आने से पहले बाढ़ की तैयारी, बांध टूट रहा है उसको तैयारी, सीपेज को रोकने की तैयारी, बांध को चौड़ीकरण, बांध के ऊपर ढलाई, मुरम्मती, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सरकार नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों पे ध्यान देते हुए महानंदा बेसिन की बात फिर से उठ के हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी। और चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी बहुत ही नज़दीक में, बहुत ही करीब है, तो कुछ चुनाव को लेकर भी कुछ सवाल ले लेते हैं। तो इस बार बिहार में बहुत सालों से कांग्रेस की सत्ता नहीं आई है, तो आखिर इसकी क्या वजह है, क्या कहाँ नाकाम हो रही है आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कोशिश कर रहा है। जो अभी 28 विधायक है कांग्रेस पार्टी जो अलायंस से चुनाव लड़े हैं, अभी लोगों को समझ में आ रहा है, लोग ने एक पार्टी के ऊपर विश्वास रख के एक पार्टी की तरफ लोग वोट दिए थे। अभी कांग्रेस पार्टी क्या है, इस देश को, जो इस नेशन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। अभी लोगों को समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी का देन क्या है, इस नेशन को बचाना, सभी वर्ग, सभी समाज को साथ में लेके जाने का कोई एक पार्टी है, वो ये कांग्रेस पार्टी है। लोग समझ चुका है। आने वाले दिन में आप देख सकते हैं, यही बिहार में कांग्रेस पार्टी का सत्ता आएगा। अच्छा, अगर आपकी पूर्ण विश्वास है मेरे को। अगर आपकी सत्ता आती है बिहार में, तो बिहार के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, बिहार का जो सबसे पहले जो भी समस्या है, जो बेसिक समस्या है, जो लोग उससे तंग है, जो लोगों को किस चीज़ का मदद होना चाहिए, स्थानीय में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो नौजवान को नौकरी का बात आ रहा है उसमें कैसा सुधार लाना है, जो शिक्षकों का जो समस्या है उसके ऊपर लाइक कहाँ पुल नहीं है, जो वो लोग 2 किलोमीटर एक पुल बनाने से, यही मैं आजमनगर का बता रहा हूँ, वहाँ पुल बनेगा तो 2 किलोमीटर जो जाके आ सकते हैं, बट अभी 60 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। ऐसे जो बेसिक जो है, ये सारी काम करने का कांग्रेस पार्टी हमेशा पहले चरण पे ही ये जो भी ऐसा समस्याएं करेगा। और सबसे पहले जनता भी खुश होगा, जनता का विजनरी सरकार बनेगा, आम सरकार बनेगा, आम गरीब लोगों का सरकार बनेगा, उनका बात सुनेगा। अभी आप देख सकते हैं, किसी का बात सुन रहे हैं क्या? एक दिन बिहार के जनता के ऊपर थोड़ा भी प्यार होता था, 15 साल में 15 साल इन लोगों को जो वोट दिया, इनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके ऊपर थोड़ा भी जर्रा भी दिल में जगह होता था, ये लोग बाहर आके लोगों को मदद करते थे। तो जनता भी समझ चुका है, कांग्रेस पार्टी आदरणीय विकल्प पे कांग्रेस पार्टी है, विकल्प पे राहुल गांधी है, तो यहाँ कांग्रेस सरकार बिल्कुल आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का रिपोर्टर से बात करने के लिए।